कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के सांसद शशि थरूर ने पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। थरूर ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आईएनडीआईए गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेता है तो कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार शशि थरूर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के टेक्नो पार्क में अपने कार्यालय में उद्घाटन के लिए वो किसी एक भाग का पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की एक निजी कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं। बीजेपी को हटाकर जनता विपक्षी गठबंधन को मौका दे सकती है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। थरूर ने कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन जीत हासिल करती है और सत्ता में आती है तो सभी विपक्षी नेताओं को फिर एक साथ आना होगा, किसी एक नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित कर सकती है। अगर खड़गे प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। वहीं थरूर ने कहा कि राहुल गांधी पर विश्वास है और उन्हें जो भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी वो उसे बेहतर तरीके से निभाएंगे। शशि थरूर की ये बातचीत और या यूं कहिए कि ये बयान सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था और पार्टी के भीतर ही असंतुष्ट नेताओं का समूह जीत 23 खड़ा हुआ था। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी और कुछ राज्यों में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने विरोध का झंडा उठाया था। राहुल गांधी की यात्रा और खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान काफी हद तक कम हो गई थी। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने न केवल पार्टी में बल्कि विपक्षी दलों के बीच कद्दावर नेता की तरह अपनी एक इमेज स्थापित की थी। इसीलिए शशि थरूर अब इस तरीके की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता के इस बयान के बाद आईएनडीआईए गठबंधन में बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर जेडीयू की ओर से इस बयान पर ऐतराज जताते हुए ऐसे वक्तव्यों से बचने की सलाह दी गई है। जेडीयू के नेता और मंत्री हैं वर्तमान में अशोक चौधरी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा कि अभी इस तरह के कोई बयान देना ठीक नहीं है, ये गठबंधन के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। शशि थरूर के बयान पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जब आईएनडीआईए गठबंधन ने तय किया है कि ऐसे बयानों से बचना है तो इसमें इंडिया अलायंस के भीतर भ्रम की स्थिति उत्पन्न क्यों की जा रही है। अशोक चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि अकेले उनकी सरकार बन जाएगी, वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले ऐसी बयानबाजी से गठबंधन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अशोक चौधरी आगे कहते हैं कि हम लोग भी जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया है। पार्टी के लोग भी सीएम नीतीश को पीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं, मांग करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं कई बार इस बात से इनकार किया है। साफ यह है कि आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। अगर ऐसे बयान आते रहेंगे तो आईएनडीआईए अलायंस के भीतर ही असहज स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि आगामी रणनीति के लिए शायद ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी के अलावा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी शशि थरूर के बयान को, जो कि अखबारों में सुर्खियां बनी, उसको गलत बताया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर इस तरह के बयान देने के आदी हैं। न ये सीडब्ल्यूसी का फैसला है और न ही आईएनडीआईए गठबंधन में ऐसी कोई चर्चा है। इस तरह के बयान से गठबंधन का जायका खराब होता है। उनकी सबसे ज्यादा मांग है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद के लिए जेडीयू ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। यहां आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि आईएनडीआईए गठबंधन के भीतर इस रेस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। इस तरह के नेता शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है। ऐसे में आईएनडीआईए गठबंधन में अब इस बात को लेकर राजनीति तेज हो सकती है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में कुल 26 दल हैं। आपको संक्षेप में बता दें अंत में, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम या मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और आम आदमी पार्टी के सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआई, राष्ट्रीय लोक दल, केरल कांग्रेस सहित कई सारी पार्टियां इसका हिस्सा हैं। टोटल 26 पार्टियां इस वक्त आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल हैं। इस बीच शशि थरूर का यह बयान निश्चित तौर पर गठबंधन के दूसरे दलों को प्रभावित करते हुए सवाल उठाने का मौका दे रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष,
निर्भीक, निरंतर।